आज हम देखेंगे कंपनी में वर्क परमिट क्या होता है। तो वर्क परमिट के कितने टाइप्स होते हैं, उसका वैलिडिटी कितना होता है और वो कैसे प्रोसीजर सिस्टम चलता है। तो दोस्तों ये वर्क परमिट क्या है, जब आप देखो कभी भी अपने घर में काम करते हैं तो जो भी उसका मकान मालिक है तो उसका आपको क्या होता है वर्क परमिट, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए परमिशन जरूरी है दोस्तों। तो कभी भी देखो अपने घर में अगर कोई आप रेंट पे रहते हैं तो उधर एक मालिक होता है, अगर उसको पेंटिंग करना है क्या कुछ करना है तो आपको पहले आपके मकान मालिक से पूछना पड़ता है, उसके बाद भी परमिशन के बाद ही आप वो पेंटिंग का वर्क करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से ही हर एक कंपनी में दोस्तों वर्क परमिट यानी कि वर्क का परमिशन डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है दोस्तों। तो वर्क परमिट ये सिस्टम क्या है, एक्चुअली एक डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों कि जो लीगली एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आपको पर्टिकुलर वर्क करने के लिए परमिशन दी जाती है दोस्तों। और क्या वर्कआउट करने के लिए वो तय होता है, उसका टाइम तय होता है, तो उसी सिस्टम को बोलते हैं वर्क परमिट यानी कि ऑथराइजेशन, वो वर्कआउट करने के लिए ऑथराइजेशन। तो अभी ये वर्क परमिट क्या होता है ये सिस्टम आपको पता चली दोस्तों। तो अभी हम फिलहाल देखेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं दोस्तों। वर्क परमिट के टाइप पर्टिकुलर 3 है। तो उसमें फर्स्ट वाला वर्क परमिट आता है हॉट वर्क परमिट दोस्तों। हॉट वर्क परमिट आता है, उसमें जो वर्क परमिट होता है वो जो फिलहाल बनता है उसका रेड कलर होता है दोस्तों, आपकी पहचान के लिए मैं बताता हूँ। सेकंड टाइप आता है दोस्तों कोल्ड वर्क परमिट, उसका जो वर्क परमिट होता है तो उसका कलर कोड होता है ब्लू दोस्तों। और लास्ट थर्ड में जो वर्क परमिट होता है वो हाई रिस्क वर्क परमिट दोस्तों। तो हाई रिस्क वर्क परमिट ऐसे उसमें जो वर्क परमिट होता है उसका कलर कोड रहता है ऑरेंज दोस्तों। तो ये 3 टाइप्स के वर्क परमिट होते हैं दोस्तों। जब भी कोई वेंडर कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो दोस्तों उसको ये वर्क परमिट फिल करके देना पड़ता है सिक्योरिटी स्टाफ को, उसके बाद ही वो वर्क परमिशन देता है और सिक्योरिटी उसको अलाउ करती है। तो वर्क परमिट फिलअप करके लेना, उसका जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका साइन वो सब उसके ऊपर पर्टिकुलर रहता है। यानी कि कुछ भी अगर उस दिन इंसिडेंट होता है तो आप दिखा सकते हैं उसको दोस्तों कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है, उसको ऑथराइजेशन था और उसके बाद में हमने वर्क करने के लिए परमिशन दिया है दोस्तों। तो उसके ये फिलअप करके लेना है दोस्तों, जरूरी है, उसका पूरा फाइलिंग करना है और वो डॉक्यूमेंटेशन रखना है। तो उस वर्क परमिट में क्या होता है, पर्टिकुलर वेंडर उसमें डिस्क्रिप्शन होता है पूरा, जो भी वेंडर है काम करने वाला, कंपनी नेम होता है, वो किस एजेंसी से आया है, क्या काम करने वाला है, पर्टिकुलर कौन से लोकेशन पे काम करने वाला है और कितने वक्त के लिए काम करने वाला है दोस्तों। तो ये सब उसमें लिखा होता है। वर्क परमिट में कितने वेंडर है वो भी पर्टिकुलर लिखा होता है दोस्तों। उसके बाद में उसके ऊपर जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर रहता है दोस्तों, जो भी एस्कॉर्ट करने वाला है बंदा उसका भी सिग्नेचर रहता है दोस्तों। तो ये सब अपना वर्क परमिट होता है, उसमें ये तीनों वर्क परमिट के टाइप्स है दोस्तों। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो भी टाइप्स है उसमें कौन से टाइप में कौन सा वर्क होता है दोस्तों। तो फर्स्ट अपना है हॉट वर्क परमिट दोस्तों। तो हॉट वर्क परमिट में क्या काम करते हैं कंपनी में दोस्तों, तो उसमें हॉट वर्क परमिट यानी कि उसमें कंपनी में कटिंग होता है, कुछ ड्रिलिंग होता है, सॉरी ग्राइंडिंग होता है, वेल्डिंग होता है, ये सब जो काम होते हैं तो हॉट वर्क परमिट में आता है दोस्तों। हॉट वर्क परमिट यानी कि कभी भी ग्राइंडिंग वेल्डिंग करते टाइम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि उस टाइम वो वर्क चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको फायर एक्सटिंग्विशर उधर साइड में रखना जरूरी है दोस्तों सेफ्टी के लिए। क्योंकि हॉट वर्क परमिट यानी कि उधर उससे जो फ्लेमिंग्स आते हैं तो उससे आपके एरिया में आग लग सकती है दोस्तों। उसके लिए जो भी वेल्डिंग या कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके बाजू में पुट्टा कचरा ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं रखना है दोस्तों। वो क्लीनिंग और साफ करके उसके बाद में उसको वेल्डिंग और ये करना है और आपकी सेफ्टी के लिए उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर उधर रखना जरूरी है दोस्तों। सेकंड टाइप आता है कोल्ड वर्क परमिट दोस्तों। तो एक कोल्ड वर्क परमिट में क्या आता है दोस्तों, आप कंपनी में कोल्ड वर्क परमिट में पेंटिंग आता है, स्क्रैप मटेरियल का मूवमेंट होता है, जो भी कारपेट आपका होता है कंपनी में उसका क्लीनिंग होता है, जो भी ऐसा वर्क होता है उसका कोल्ड वर्क परमिट फिलअप किया जाता है दोस्तों। और एक तीसरा होता है जो हाई रिस्क वर्क परमिट दोस्तों।
तो हाई रिस्क वर्क परमिट एक उसमें क्या काम होता है, तो दोस्तों उसमें क्रिटिकल लिफ्टिंग और हाईली लिफ्टिंग ये वर्कआउट होता है हाई रिस्क वर्क परमिट में दोस्तों। तो अभी ये 3 टाइप के वर्क परमिट हुए, तो उसको कैसे पहचानेंगे ये बताया मैंने आपको। उसके बाद में कौन सा वर्क उसमें आता है दोस्तों बताया। तो फिलहाल मैं अभी लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी वैलिडिटी कैसे पहचानते हैं आप, उसको कौन से वर्क परमिट को कितना वक्त की वैलिडिटी होती है दोस्तों। तो फर्स्ट में अपना जो हॉट वर्क परमिट है उसके लिए 24 आवर्स की वैलिडिटी होती है दोस्तों। तो 24 आवर्स के लिए वो वैलिड होता है, वर्क जो भी दिया वो होता है पर्टिकुलर वर्क डन होना चाहिए दोस्तों, और जो भी दिया है उतना ही पर्टिकुलर वर्क ही डन होना चाहिए। सेकंड कोल्ड वर्क परमिट में उसकी वैलिडिटी होती है 3 to 7 डेज दोस्तों, उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्क ही डन होना चाहिए दोस्तों। जो आपने वर्क परमिट में फिलअप किया है उतना ही वर्क उसमें डन होना चाहिए दोस्तों। और लास्ट में जो थर्ड वन है हाई रिस्क वर्क परमिट, तो उसमें जो भी पर्टिकुलर वर्क होता है वो सिंगल वर्क ही उसमें होता है, जो पर्टिकुलर वर्क दिया होता है वही उतना ही वर्क करना है दोस्तों, उसका वैलिडिटी उतना होता है। वो पर्टिकुलर वर्क जैसे खत्म हो जाता है तो दूसरा वर्क करने के लिए उसको दूसरा वर्क परमिट फिलअप करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हुआ आपको टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, और उसके कितने टाइप्स है, वो कैसा सिस्टम चलता है, उसमें कौन से काम होते हैं और वैलिडिटी कितना होता है दोस्तों। तो फिलहाल आप ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको, सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, तो मैं और अच्छा नॉलेज दूँ मेरे आगे आने वाली वीडियो में, तो आप मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं अपने दोस्तों को सिक्योरिटी करियर में ग्रोथ करने के लिए ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे जो वीडियो बना रहे हो उसको मेरे को मोटिवेट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।